है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा 4th वीडियो है, यानी कि 4 नंबर वीडियो है। मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप पिछले 3 वीडियो को देख चुके होंगे और बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए जो आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है जो आप लोग वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो बताते हैं मेरे दोस्त, ये जो सीरीज चला रहे हैं बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका बता रहे हैं, न कि मेरे दोस्त आपको बेसिक से आपको सही तरीका से लगाने का तरीका बता रहे हैं। मेरे भाई, आपको एग्जाम हॉल में कैसे एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये तरीका बता रहे हैं। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं जो आपको आपका ये वीडियो समझ में नहीं आता है। मेरे भाई, ये बेसिक जिसका क्लियर नहीं है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ एग्जाम हॉल में काफ़ी कम समय में लगाना चाहते हैं और उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। ये प्रश्न देखिएगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, 51 नंबर प्रश्न से शुरू हो रहा है और प्रश्न देखिएगा कहता है 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझे आप। प्रश्न कहता है 40% वस्तु को जो है ना 2% की हानि पे बेच रहे हैं और उसके बाद जो रेस्ट बच जाता है 60%, उस 60% को मेरे भाई 4% के लाभ पे बेचा जा रहा है। तो यहाँ से प्रश्न को समझना है और टोटल जो लाभ होता है, टोटल लाभ उसको होता है कितना, 250 रुपये का। तो यही बात कहा है, बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, बस आप समझिएगा। यहाँ पे इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, जरा इस प्रश्न को बनाने का तरीका देखिएगा। यहाँ लिखना है 40%, रेस्ट कितना बच जाएगा, तो 60% वस्तु बच जाएगा। ये 40% 2% के हानि पे बेच रहा है मेरे दोस्त, हानि पे बेच रहा है यानी कि माइनस में 2% लगा देना है और ये जो शेष बच रहा है 60%, इसको +4 से क्या करना है, परसेंट लिख देना है। अब यहाँ पे चाहे तो आप ऊपर वाला का रेशियो ले सकते हैं, आसानी होगा। आप यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस को रेशियो में नहीं लेंगे। ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब आपस में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4%, ये हो जाएगा 4 तिया 12% हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ओवरऑल, यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो यहाँ से देखिए आप दोनों को जोड़िएगा तो 8 आएगा। 8 आएगा मेरे भाई, तो ये कितना में बटेगा, ये 5 में बटेगा, यानी इतना परसेंट का क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। और यहाँ सवाल में देखेंगे तो 250 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी अगर बात करें तो ये 250 जो है ये 8/5 का वैल्यू है, यानी ये 5 ऊपर चला जाएगा। 100% से निकालेंगे तो वस्तु का क्या आ जाएगा, तो वस्तु का यहाँ से हमारा सीपी आ जाएगा। काटेंगे 4 से 4 दूना 8, यहाँ 4 से काटेंगे ये 25 बार में, 2 से काटेंगे 125 बार में। मेरे भाई, जब इस सभी को आपस में गुना करेंगे 25 पंचे 125 होता है, गुना 125, यानी अगर बात करें तो 125 का स्क्वायर तो 15,625 हो जाएगा। 15,625 जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा और आसानी से आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका 52 नंबर, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जरा देखिएगा इस प्रश्न को कैसे आपको लगाना है। कहा किसी वस्तु को 7% के लाभ पर 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको कल के वीडियो में बता रखे थे मेरे भाई। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस है, दोनों है, तो दोनों को जोड़ देंगे और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, देखिए कितना, 104 का। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको बता रखे थे, लेकिन यहाँ भी आइए समझा देते हैं एक बार छोटा सा। यहाँ देखिएगा सीपी यहाँ है मेरे दोस्त, जब भी सीपी से लाभ पे बिक रहा है, सीपी से अधिक में बिक रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है, यानी कि 7% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 7% के लाभ पे, यानी सीपी से बड़ा होगा।
और 6% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि 6% की हानि पे मेरे भाई, तो ये तो 107 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो 93% पे बिक रहा है, लॉस पे बिक रहा है। यहीं पे विक्रय मूल्य का अंतर 104 है, यहाँ पे 104 है। अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना का हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, 7 6 13 हो जाएगा, यानी ये 13% का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से 100% का निकालेंगे, 13 8 होता है 104, यानी 8 × 100 हो जाएगा 8। बस ये चीज़ तो आपको समझाने के लिए लिखे थे। बस आपको क्या करना था, इस दोनों को आपस में जोड़ देना था, और मेरे भाई इसका वैल्यू ये हो जाता क्या, तो 104। इस तरीके से आप निकाल सकते थे। आइए, ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। और ये प्रश्न देखिए कितना बड़ा है, लेकिन इस प्रश्न का औकात देखिएगा ना मेरे भाई, तो बिल्कुल काफ़ी कम समय में आपको लगाने का तरीका सिखाएंगे। जरा देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, कहा एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपया का लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज को 8 1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे न तो लाभ होती है और न हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न को समझिएगा, एक मेज का जो है 12.5% के लाभ पे बेच रहा है, और एक कुर्सी को 8 1/3% की हानि पर बेच रहा है, तो 25 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। अगर आप इस प्रश्न को बेसिक से बनाने जाएंगे तो काफ़ी आपको समय लेगा, 1 मिनट से ज़्यादा का लेगा। लेकिन आप देखिए, इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है सेकेंडों में, तो मेरे भाई यहाँ पे एक की वर्ड है, आप उस की वर्ड को पकड़िए। जब 8.5% की हानि पर बेचता है और जब 12% के लाभ पे बेचता है, तो मेरे भाई ना उसे लाभ होता है ना हानि होता है। यानी अगर बात करें तो यहाँ पे एसपी हमारा सेम है ना। तो यहाँ मेज है, मेज को तो यहाँ टी लिखते हैं, टी से टेबल मेज हो जाएगा। ये 8 सही 1/3% बोले तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 1 25/300, यानी अगर बात करें तो 1/12 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। मेरे भाई काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8। अगर बात करें तो टी का वैल्यू हमारा कितना आया, 3 आया, और सी का वैल्यू यानी चेयर का वैल्यू कितना आया, तो 2 आया। और यहाँ पे बात करेंगे तो मेज का क्रय मूल्य पूछा है, मेज का, मेज यानी कि टेबल का, टेबल यानी ये मेरे दोस्त 3 का कोई भी होगा तो 3 का मल्टीपल होगा ना, 3 का मल्टीपल, यानी जो ऑप्शन हमारा 3 का मल्टीपल होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 3 9, यानी ये 9 कटेगा, तो यानी ये आंसर हमारा हो सकता है, तो ये हो सकता है। 5 3 8 ये नहीं होगा, 7 3 10 ये नहीं होगा, 8 3 11 ये नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं बेसिक से, चाहे आप लगा के, तो आपको आसानी से समझ में ये प्रश्न आ गया होगा, और आपको काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका सिखा रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है प्रश्न। कहता है एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ही 100 रुपया कम कर दिया जाता है, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई प्रश्न को देखिएगा, कहा एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया से कम कर देंगे ना, तो जो लाभ होगा 4% अधिक होगा, यानी कि 24% हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको कल के वीडियो में बताए थे, जरा यहाँ देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। 20% है और लास्ट में देखिएगा तो 24% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 24%। दोनों का डिफरेंस मेरे भाई लिख देना है, यहाँ 4% बराबर कर देना है। यहाँ दोनों में क्रय मूल्य में भी 100% का कमी और विक्रय मूल्य में भी 100% का कमी, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से देखिए, पहले जो 100% रुपया कम होगा इसको नहीं लिखना, इसको पॉजिटिव में ही लिखना है, और दूसरे बार जो 100 कम हो रहा है तो उसको लिखना है माइनस में लिखना। उसके बाद इसका लिख देना है 100 का 24% कितना होगा, 24 हो जाएगा, यानी प्लस में कितना हो जाएगा, 24। अब देखिएगा तो आपका ये और ये कट जाएगा, और 4% का वैल्यू कितना बचेगा, या 6 गुना है इसका, ये इसका 6 गुना है, तो 100% का भी 6 गुना कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी वस्तु का अगर क्रय मूल्य का बात करें तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मेरे दोस्त आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है प्रश्न। कहता टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है।
वह कार ए को 20% के लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% की हानि पर बेचता है, उसे दोनों कारों को एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो कार ए और बी का क्रय मूल्य कितना होगा। यहां भी देखेंगे तो आपका कीवर्ड दिया हुआ है क्या, विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य जब समान है मेरे भाई तो दोनों का विक्रय मूल्य समान कर देते हैं। ए को क्या कर रहा है, 20% के लाभ पे बेच रहा है, यानी अगर बात करें तो 20% लाभ यानी 120% में बेच रहा है 120%। उसके बाद बी को 25% की हानि पे अगर बात करें तो बी को 25% की हानि पे मेरे दोस्त, इसका मतलब 75% पे 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 15 बार में 5 से काटेंगे, या आप इधर ऐसा कीजिए 15 से काट दीजिए। 15 5 होता है 75, 15 8 होता है 120, यानी ए बटे बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8। मेरे भाई अब आप क्या कहेंगे, ये 8 और 5 के मल्टीपल में होगा, इसका आंसर होगा कि नहीं होगा आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे इसमें तो सब लग जाएगा 8 से, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। सबका जीरो जो है ना रेशियो में ले लीजिए, जीरो को रेशियो में ले लीजिए, 4 0 सबका काट दीजिए। और अब देखिए कौन सा ऑप्शन, ये आपका बी का है, यानी कि दूसरे नंबर में बी का है, तो बी का देखिए 8 से लगने वाला कौन सा ऑप्शन है। 45 में लगेगा, 8 से नहीं लगेगा। क्या आपका 20 में लगेगा, 8 से नहीं लगेगा। 35 में लगेगा, नहीं लगेगा। 40 में लगेगा तो मेरे भाई जी लगेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। तो कैसे आपको एग्जाम हॉल में सवालों के आंसर तक पहुंचना है ये तरीका सिखा रहे हैं। और मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको इस ट्रिक से। आइए आते हैं 56 नंबर, जरा 56 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये भी प्रश्न आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा है। कहता है एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट की क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे दोस्त ये भी प्रश्न आपको कल के वीडियो में बता रखे थे, लेकिन यहाँ भी आइए सिखाते हैं समझाते हैं। जब आप हमको बता दीजिए 18 खाट खरीदता बेचता है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 18 खाट खरीदा भी होगा। जब 18 खाट बेच रहा है तो 18 खाट खरीदा भी होगा, और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहाँ लाभ हो गया तो लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस होता है सीपी। ये बात आप सभी को पता है। जब 18 वस्तु है तो 18 वस्तु बेचेगा, और 18 वस्तु बेच रहा है, 18 वस्तु भी खरीद रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका कितना के बराबर, तो 3 सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो 3 सीपी। अब इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 21 सीपी बराबर हो जाएगा कितना, 18 एसपी। 3 से काटेंगे तो 3 छाके 18, 3 सतह हो जाएगा 21 सीपी बटे एसपी। जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6/7 हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से का खाट का मूल्य क्या होगा। खाट का मूल्य क्या होगा, तो मेरे भाई आप बता दीजिए। 16,800 ये दोनों का सम्मिलित मूल्य है कि नहीं है, तो ये आप 7 6 13 का वैल्यू हो जाएगा। कितना का वैल्यू हो जाएगा, 7 6 13 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपका हो गया खाट का मूल्य कहा है, यानी खाट का मूल्य कहा है, तो मेरे भाई 6 का वैल्यू निकालना है आपको। 6 का निकाल लीजिए। 13 से काटेंगे तो 13 का 13 हो जाएगा। 13 7 6 13 हो रहा है। 7 तिया 21, 3 छाके 18, 7 6 13 हो रहा है। और यहाँ 16,800 है, तो यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 13 से काटेंगे, यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई ये तो आपका एसपी है, सॉरी ये सीपी है, ये आपका एसपी है। तो यहाँ से आप देखेंगे इतना में बेच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका 7 का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 का वैल्यू हो जाएगा। और आपको 6 का चाहिए। 7 दूना कितना होता है, 7 दूना अगर बात करें तो 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर ये 2 7 चौका 28 0 0 24 छाके कितना होता है, और कितना खाट है, तो 18 खाट है, तो 18 से भाग देंगे तब ना एक खाट का निकलेगा। तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो एक खाट का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57 नंबर प्रश्न भी ये आपका जेई में पूछा गया है। प्रश्न कहता है एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, तो यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। मेरे भाई ये प्रश्न आपके लिए देते हैं, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल काफ़ी आसान है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा और आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी आपका जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपको बता रखे हैं कि नहीं बता रखे हैं, एक बार हमको बता दीजिए। 17 गेंदों को
को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी प्रश्न उसी प्रकार से बनेगा। लॉस बराबर है तो मेरे भाई लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP होता है कि नहीं। जब 17 गेंद खरीदा है तो 17 गेंद बेच भी रहा है, 17 गेंद बेच रहा है तो 17 गेंद इसका मतलब खरीदा भी होगा, यानी CP अगर बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 17 CP माइनस हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे 17 SP और 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस, यानी अगर बात करें तो 5 CP हो जाएगा। इस 17 CP को यहाँ SP को रहने यहाँ लाइए और इसको इधर ले जाइएगा तो मेरे भाई 12 CP हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे CP बटा लिखेंगे SP, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ CP ऊपर में है तो आप यहाँ से देखेंगे तो 17 बटा हो जाएगा 12, यानी अगर बात करें तो यहाँ पे ये 17 गेंद को क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी 720, 6 गुना है, 12 छाके 72 यानी 60 गुना है। एक गेंद का मूल्य पूछा है, एक गेंद का मूल्य पूछा है मेरे भाई, तो 60 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से आपको ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे देखिए 720 जो है ये 12 गेंदों का मूल्य है, 12 गेंदों का 12 SP का वैल्यू है, और यहाँ से निकालेंगे कितना गेंद का, तो यहाँ से CP निकालेंगे तो 17 से गुना करेंगे और 17 गेंद है तो 17 से भाग दे देंगे, 17 17 कटेगा, 12 छाके हो जाएगा 72, यानी अगर बात करें तो 60 रुपया हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 59 नंबर। प्रश्न संख्या 59 हमारा क्या कहता है, ये भी प्रश्न RPF SI 2019 में पूछा है। जेक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 120 रुपया लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। बस सवाल में कुछ नहीं है, इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे भाई जो भी आसान प्रश्न होगा अब उस प्रश्न को बताने वाले नहीं है, अब वो प्रश्न सिर्फ आपके लिए रहेगा। तो आइए आते हैं 60 नंबर, जरा 60 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये 60 नंबर प्रश्न RPF SI 2019 में पूछा है। एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सी, 3% की हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। ये भी प्रश्न आपको बता रखे हैं फर्स्ट नंबर में ही मेरे दोस्त। 12 कुर्सी बेच रहा है 12% के लाभ पे, और यहाँ देखेंगे 4 कुर्सी है, 4 कुर्सी बेच रहा है 3% की हानि पे। तो यहाँ से आप रेशियो ले लेंगे इसका, 4 का 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 12 तिया 36 माइनस हो जाएगा 3, यानी यहाँ अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 भागा हो जाएगा कितना, 33 भागा हो जाएगा 3, 1 4%। अगर यहाँ बात करें तो 1650 जो है 1650 ये 33 बटे 4 यानी ऊपर हो जाएगा 4। आपको क्या चाहिए, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य चाहिए मेरे दोस्त। 100% का तो आपको वैल्यू चाहिए, और कुर्सी टोटल है कितना 12 4 16, तो 16 से भाग दे देंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो 33 पंचा होता है कितना 165 होता है, यहाँ नहीं 50 बार में, 4 चौका 16 होता है, 4 से काटेंगे ये 25 बार में, 25 पंचा होता है 125, यानी अगर बात करें तो 1250 का मूल्य हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न भी आपका कुछ उसी प्रकार से है, जरा देखिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको तरीका बताएं तो एक बार बताइए आप बना के बता सकते हैं कि नहीं, जो आपसे ये प्रश्न सॉल्व होगा कि नहीं। मेरे भाई ये भी प्रश्न आपको HW के तौर पे देते हैं, आप इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो सवाल क्या कहता है एक बार समझा देते हैं। सामान का यानी कुछ भी सामान होगा उसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर, शेष भाग 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 हो तो सामान की कुल कीमत क्या होगा। सामान की कुल कीमत पूछा है मेरे भाई, न कि आपसे क्या पूछा है, जो एक वस्तु का कीमत। यहाँ पे टोटल सामान जितना भी होगा उसका कीमत पूछा है। तो आई होप दोस्त ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कहा शरद ने 900 रुपया में बैग खरीदे, उसने एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का क्रय मूल्य समान हो तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। बस इस प्रश्न को देखिएगा, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य समान कर लेते हैं। पहला बैग है यानी ए बैग मान लेते हैं, इसको क्या बेचा है 25% के लाभ पे यानी 125% पे यानी 5/4 पे। दूसरे को बेचा है यानी बी को बेचा है 25% की हानि पे यानी 3/4 पे। ये 4 4 कटेगा, ये A/B हो जाएगा, यानी यहाँ बात करें तो 3/4 3/5 हो जाएगा।
3/5 होगा, तो यानी हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ये 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, बस आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैच करता है। इसको आप आसानी से समझिए। ये 900 रुपया है, ये 900 रुपया किसका वैल्यू है, तो ये 8 का टोटल का वैल्यू है। यहाँ से आप देखेंगे तो 3 का निकाल लेंगे और 5 का निकाल लेंगे। मेरे भाई जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जो आएगा आंसर जानते हैं क्या आएगा, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये भी प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर भी प्रश्न, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा यदि 13% हानि 15% के लाभ के बीच अंतर 63 रुपया का है तो लागत क्या होगा? ये भी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हर एक प्रश्न का आप नेमनिंग करके आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा एक मोबाइल जब 6% के लाभ पर बेचा जाता है, जब एक मोबाइल 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे भाई ये भी 6 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो ये 870 जो है ये 12% का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो आप 100% का निकाल लेंगे। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, यहाँ 4 से काटेंगे 25 बार में, यहाँ गुना करेंगे मेरे भाई तो ये आपका हो जाएगा कितना 29 तिया 87 यानी 290। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 25 जीरो हो जाएगा। 25 नमा होता है 225 यानी 22 बचेगा। 25 22 होता है कितना 72, सॉरी 25 दूना 50, 22 हो जाएगा कितना 72, यानी कि अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 7250 रुपया। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर भी प्रश्न आपका आसान है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कहा यदि एक वस्तु को 13% की हानि पर और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच 162 प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे भाई ये भी प्रश्न आसान है, ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए आते हैं 66 नंबर प्रश्न, देखिएगा 66 नंबर प्रश्न ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा यदि एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। बिल्कुल आसान है, सारा टाइप आपको बता रखे हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखिएगा 17% के लाभ पे बेच रहा है और यहाँ 223 रुपया में बेच रहा है। तो क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो ये भी प्रश्न आसान है कि नहीं है? तो आप इस भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए 68 नंबर, ये आपका समान वाला है और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। का एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है और वह एक घड़ी को 15% की हानि पर दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप इस प्रकार का भी यहाँ पे एसपी सेम है, आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई आप जब तक पेन नहीं उठाइएगा, पेन और कॉपी नहीं उठाइएगा, तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा जो आपके अंदर भी मेरे दोस्त नॉलेज है, आप भी सीखे हैं, आपको पता है आपको मेरे दोस्त क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं, ये आप आंक सकते हैं, आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और आइए आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, ये आपका ग्रुप डी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। का एक दुकानदार ने नई वस्तुओं की कीमत 1280 रुपया अंकित किया। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को बता देते हैं। 1280 रुपया अंकित मूल्य है, इस पे 10% का छूट देता है, यानी अगर बात करें तो 90% लेता है। और ये जो है ये आपका फिर बेचने के बाद भी 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लॉ प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 120% का वैल्यू है। यहाँ से आप 100% का निकाल लेंगे, प्रतिशत कटेगा, ये 0 कटेगा। यहाँ से देखेंगे तो 20 से काटेंगे 20 पंचा 100, 20 छः होता है 120, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, यहाँ से काटेंगे तो ये 64 बार में। मेरे भाई जब इसको आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका हो जाएगा 60, 15 छः की 90, 6 हो जाएगा 96, यानी 960 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आज का लास्ट प्रश्न देखिए। लास्ट प्रश्न आपका आसान है, जरा देखिएगा। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है।
कहा एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ प्राप्त होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? बस आसान है, इसको और इसको आप जोड़ दीजिए, 50% हो जाएगा। इसी का अंतर ये 125 जो है ये 50% का वैल्यू हो जाएगा और आप 100% का निकालेंगे, यानी कि अगर बात करें तो यहाँ आपसे डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा कितना, तो 250। आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ से काट दीजिए तो आपका डबल हो जाएगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपको कैसा लगा शॉर्ट ट्रिक तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।